तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि बहुत अच्छा इनर वर्क कर रहे होंगे सब लोग। तो आज का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो ये भी चैनलिंग, एक्चुअली ये चैनलिंग ही है कि मुझे ये दिमाग में आया और मैं मैक्सिमम जब मुझे चैनलिंग होता है तभी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ। वो चैनलिंग मतलब वो डाउनलोड होता है मुझे कि इस टॉपिक पे अचानक ही मुझे आ जाता है कि इस टॉपिक पे बात करो, उस टॉपिक पे बात करो, सबको बताओ इस बारे में। और कुछ क्वेश्चंस भी थे आप लोगों के, उसको भी समाधान मैं इस वीडियो में दूंगी। तो एक्चुअली क्या है ना कि मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बहुत फीलिंग के साथ में आप अफर्मेशंस बोलिए, ये करिए वो करिए वगैरह वगैरह। फिर भी कुछ लोग हैं ना कि लेट गो ही नहीं कर पा रहे अभी तक के, कि वो चीज़ को वहाँ पे छोड़ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, ये सोच रहे हैं। लेट गो कर ही नहीं पा रहे। डी अटैचमेंट में जाना भी मुश्किल हो गया है, बहुत ही मुश्किल हो गया उन लोगों के लिए एक्चुअली ये चैनलिंग। इसमें और 2-3 बातें और है चैनलिंग हुई है, एक नहीं, मेरे 2-3 बातें चैनलिंग हुई है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो पूरा वीडियो सुनिए। तो सबसे पहले तो जो बिल्कुल डी अटैचमेंट में जा ही नहीं पा रहे उनके लिए चैनलिंग है कि उनके दिमाग में ये चल रहा है कि क्यों होगा ये, मैंने अफर्मेशन तो बोल दिया, लेकिन ये होगा क्यों, कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये क्वेश्चन चल रहा है किसी किसी के मन में। मैक्सिमम लोगों के मन में चल रहा है जो अटैचमेंट में नहीं जा पा रहे, उन लोगों की बात करें। तो जब आप क्वेश्चन कर रहे हो ना कि क्यों होगा, तो क्यों होगा ऐसा लग रहा है कि अरे मैं तो उतना खास हूँ भी नहीं, मैं कर पा रहा हूँ क्या, मैं इनर वर्क भी ठीक से नहीं कर रहा हूँ, क्यों होगा, ऐसा सोच रहे हैं। इसका मतलब निगेटिव थॉट्स और मन में चल रहे हैं। मतलब अफर्मेशन एक तरफ बोलते जा रहे हो और दूसरी तरफ निगेटिविटी चल रही है। तो कैसे होगा फिर, मतलब फिर तो होगा ही नहीं ना, फिर तो होगा ही नहीं, फिर कैसे होगा रीयूनियन, और कब होगा, ये सीरियसली ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। क्यों होगा नहीं करना है, क्यों के बाजू में ना नहीं लगा दो बाद में, क्यों नहीं होगा नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव सेंटेंस है, बट ये पॉजिटिव में जा रहा है ना, क्यों नहीं होगा। सब इंसान एक ही तो है, हम सब ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो सबका हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं होगा, नहीं क्यों नहीं लगाना क्यों के बाजू में। तो देखो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, क्यों नहीं होगा, होगा जरूर होगा, क्यों नहीं होगा जब पूछोगे तो जरूर होगा। अगर आपके इसमें मन में अगर ऐसा सवाल उठ रहा है कि क्यों होगा, तो मैं बता रही हूँ कि क्यों के बाजू में नहीं लगाओ तो क्यों नहीं होगा। ऐसा सवाल उठेगा तो तब होगा ना, बिल्कुल होगा। उसके बाद में आप ये क्वेश्चन है आपका कि कब होगा, कब होगा ये हमें नहीं सोचना है इसके बारे में कि कब होगा, वो यूनिवर्स करेगा। और कब होगा वो हम सोच रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम डिवाइन टाइम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कब होगा ये क्वेश्चन करना ही नहीं है। यूनिवर्स, मुझे पूरा फेथ है, जब हम लोग पूरी तरह से यूनिवर्स पे फेथ रखते हैं ना, कब होगा ये क्वेश्चन ही नहीं है। पेशेंस, ये भी अफर्मेशन डालो उसमें अपने इसमें कि आई एम पेशेंट, आई हैव अ पेशेंस। ये अफर्मेशन डालो कि मुझ में बहुत सहनशीलता है। ये भी बोलिए अगर पेशेंस नहीं हो रहा है तो कब होगा। अगर डेस्परेट हो रहा है ना तो नहीं होगा कभी फिर। तो इसीलिए कब होगा ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए हमारे मन में। यूनिवर्स है ना, फेथ है मुझे, जब भी होगा, आप जब भी डिवाइन टाइम होगा होने तो आराम से। आई हैव अ पेशेंस, आई हैव अ पेशेंस, आई हैव अ पेशेंस। हो गया, दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। अब तीसरा क्वेश्चन, कैसे होगा। क्या ये हमारा सवाल होना चाहिए कि कैसे होगा, कैसे होगा ये भी यूनिवर्स ही करेगा। कैसे करना है वो सब यूनिवर्स, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब लोगों का एक ही तरीके से अवेकनिंग होती है। कैसे होगा ये हमें सोचना ही नहीं है, उस वक्त भी बोलना है भगवान मुझे आप पे पूरा भरोसा है, यूनिवर्स मुझे आप पे पूरा भरोसा है, फेथ है मुझे, आप जो भी करोगे कैसे भी करोगे, आई नो, बस करोगे। फेथ होना जरूरी है हमारे गॉड पे। सबसे पहले जब आप फेथ रखोगे ना तभी होगा। गॉड पे फेथ रखिए। अब ये तीनों सवालों के जवाब मिल गए।
अब जिनका भी डी अटैचमेंट में नहीं जा नहीं पा रहे हैं, वो लोग ये सारे क्वेश्चंस को इस प्रकार से कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद में और चैनलिंग हुआ मुझे और मैसेज, वो भी सुनिए। कि हम लोग सोचते ना कि क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, नेगेटिविटी जो भी है, नेगेटिव, कुछ लोग नेगेटिविटी ये कैसे जर्नी में आ गए, ऐसे ऐसे कुछ लोग सोच रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि हम जो भी जर्नी में आए, इतने सारे दुख क्यों मिल रहा है, ऐसा वैसा सोच रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भगवान हमारे कर्मा से, ये हमारे कर्मास है, पिछले जन्म के कर्मास हो सकते हैं। इस जन्म में भी हमने जाने अनजाने में किसी को हर्ट किया होगा, पिछले जितने भी जन्मों में हमने हर्ट किया होगा, ये हमारे ही कर्मास है। जो हमें इस वक्त कभी अगर हमें पेन मिल रहा है तो वो हमारे ही कर्मास होते हैं, हमारे कर्मास ही हमें तो अब ये कर्मास से बाहर कैसे निकले, कर्मा को रिलीज कैसे करें, ये सारी चीज़ें। और हाँ, आपको एग्जाम्पल के साथ मैं सबसे पहले समझाना चाहती हूँ कि भगवान ने जब धरती पे जन्म लिया था, श्री कृष्ण भगवान ने, राम भगवान ने यहाँ पे जब जन्म लिया था ना, तो उन्होंने भी ये कर्म निभाने थे एज ये स्टोरी है, ये सच्ची स्टोरी है कि वो सिखाना चाहते थे कि हम इंसान के रूप में जब जन्म लेते हैं तो वो सारे कर्म हमें निभाने होते। भगवान को 14 इयर्स की वनवास जब हुआ था, तो क्या उनके पास में इतनी शक्ति नहीं थी भगवान के पास में कि चुटकी बजा देते और वहाँ पे बहुत सारे महल बन जाते थे ना। भगवान के पास में इतनी शक्तियाँ थी, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये इंसान के रूप में यहाँ पे थे भगवान, और इंसान के रूप में रह के ये कर्मास उनको भी भुगतने थे। अब भगवान के कर्मास कैसे आए? तो कर्मास जो होते हैं वो ना कभी कभी भक्तों के कर्मास अपने ऊपर ले लेते हैं भगवान, पता है। और स्टोरी सिखानी भी थी उन्हें, तो इसीलिए वो कर्मास को उन्होंने भी निभाया, इतना दुख झेला। वनवास क्या मामूली बात थी भगवान के लिए? नहीं ना, उन्होंने भी इंसान के रूप में रह के ये सारी चीज़ें की, और ना ऊपर से युद्ध भी नहीं किया कि पिताजी के बातों को, वचन जो दिया है पिताजी ने, उनको भी विरुद्ध नहीं किया कि मैं तो राजा हूँ, मैं क्यों जाऊँ करके उनको झगड़ा किया क्या उन्होंने अपने पापा से? नहीं, उन्हें एक्सेप्ट किया, और फिर भी वो खुश थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट किया इन सारी चीज़ों को। भगवान वनवास भी गए थे, फिर भी वो मन शांति से थे, खुश थे कि हाँ, मेरे परिवार मेरे साथ है, जो भी है जैसा भी है, सीता मेरे साथ है, मेरा भाई लक्ष्मण मेरे साथ है, जिसमें है जितना मिला उतने में खुश थे। फल फ्रूट खा के जीवित थे उस जंगल में, खुश थे। फिर भी कभी उनका चेहरे का मुस्कान कभी गायब नहीं हुआ। जब सीता मैया दूर हुई थी तब वो बहुत दुखी थे राम भगवान भी, लेकिन ये कर्मास थे, उन सारी चीज़ों को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। और आपको पता है सीता मैया और राम भगवान के बीच में इतने दूर होने के बाद में सेपरेशन जब हुआ था उनका, उनके बीच में भी टेलीपैथी कनेक्शन होता था, तभी वो रह पाते थे। तो इस सारी चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना सीखना है, तभी तो हम हाई वाइब्रेशन में जाएंगे कि हमारे कर्मास होते ही है। जब हम एक्सेप्ट करते ना कोई भी चीज़ को, तो हम हाई वाइब्रेशन में जाते हैं। हाँ, ये मेरी कर्मास है, इसीलिए उसने मुझे दुख दिया, इस ओके, मैं सॉरी बोलना उनको, ओके बाबा, ओके, मैंने कुछ गलत किया होगा जाने अनजाने में, इस जन्म में या फिर पिछले कितने भी जन्म हुए होंगे उनमें मैंने कुछ कर्मास किए होंगे, इस ओके, कोई नहीं, मेरे साथ ये हुआ, ओके, एक्सेप्टेड एंड सॉरी टू ऑल, सॉरी। जो भी जिनके भी बारे में तुम्हें सरफेस पे आ रहा है दुख, वो उनके लिए सॉरी बोलना है। हाँ, किसी ने मुझे कल क्वेश्चन पूछा था कि हमें कितनी बार उनसे माफ़ी, हाई वाइब्रेशन सेंड करना है, कितनी बार हमें माफ़ी मांगनी है। तो जिस वक्त हमें, जिनके वजह से हमें दुख जो सरफेस में आ रहा है, उनको सॉरी बोलना है। ठीक है, 1-2 बार भी उनको सॉरी बोले तो चलेगा। अपने डीएम को जब मैंने बोला कि हाई वाइब्रेशन सेंड करो, मतलब पॉजिटिव एनर्जी सेंड करो, पॉजिटिव वाइब सेंड करो, सब एक ही है, तो वो रात को सोते समय कर रहे हो, रोज़ तो 21 दिन तक ही करो, ठीक है। 21 दिन तक के ऐसा रेगुलर करो, आपको खुद महसूस होगा फ़र्क अपने डीएम में।
हाँ उसने भी हमें माफ़ कर दिया है, वो भी बहुत अच्छे से नॉर्मली हमसे बात करे। ऐसा फील करो कि वो बहुत ही अच्छा है, वो लविंग है, हमारा डीएम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यार से बात करता है हमसे। ही इज़ रियली बहुत ही क्यूट है। ऐसे यानी अपने मन में सोचते रहो हमेशा, मतलब जब भी याद आए उस वक्त, और लेट गो करते रहना है, उस बात को पकड़ के नहीं बैठना है कि अभी अरे अभी तक की कॉल नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं, नो, लेट गो करना है, भूल जाओ और अपना काम में लग जाओ। मैंने बोला ना कि जब तक कि लेट गो नहीं, और लेट गो कैसे करना है इसके पहले मैंने बताया अभी, ठीक है। अब ये कर्मास ही अपने होते हैं, तो इसीलिए सॉरी बोलना है, थैंक्स बोलना है और लव यू बोलना है, ये हमेशा याद रखिए। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी फीलिंग के साथ में बोलना है हर किसी को। और एक बात, जो एक साथ ऐसे कभी कभी 15 दिन में, 20 दिन में, या जब भी याद है, ऐसे मेडिटेशन में बैठो और ऐसा इमेजिनेशन करो कि पिछले जन्म के कुछ इंसान हैं और इस जन्म के कुछ इंसान हमारे सामने, आंखों के सामने आके खड़े हो गए हैं, जिनसे मुझे माफ़ी मांगनी है, तो उनसे माफ़ी मांगो, थैंक्स बोलो, लव बोलो। अभी मैं वो डिटेल्स लिए, अगर आपको चाहिए तो मैं और एक्सप्लेनेशन में बताऊंगी, लेकिन जैसे कि फीलिंग के साथ में बोलते हैं, जैसे हमने डीएम के साथ में बोला था, पिछला वीडियो देखो अगर नहीं देखा है तो वैसे ही उन लोगों को सॉरी बोलना है सब लोगों को, और फिर उनसे कॉर्ड कट कर लेना है। कॉर्ड कैसे कट करते हैं? अपने ही हाथ से ऐसा ऐसा फील करो कि हमारी जो हाथ है उसको सीधा रख के, एक तलवार है उसको फील करना है, एक हम मतलब हमारा जो पंजा है वो तलवार के रूप में ऐसे खड़ा करके उसको आंखों के सामने से ऐसे कट कर रहे हो, ऐसा फील करो। अब मैं वो वीडियो दिखाऊँ कैसे? मैं तो ब्लैक स्क्रीन बनाती हूँ, अब समझ में आ गया होगा, तो नहीं समझा होगा तो फिर से मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। देखो कितना हमारा जो थप्पड़ वाला हाथ रहता है ना उसको अपने आंखों के सामने, आंखें बंद है हमारी, और उसको ऐसा फील करो कि वो नीचे, उससे आप कोई कॉर्ड है उसे कट कर रहे हो। ओके, अंडरस्टूड? ओके। उसके बाद में और बहुत सारी चीज़ें मुझे डाउनलोड हुई है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो ये कर्मास के ऊपर में समझ में आ गया आप लोगों को, और ये सारी चीज़ें समझ में आ गई कि कर्मास ही अपने होते हैं। हाँ, माफ़ी मांगनी, ये चीज़ें समझ में आ गई। अब जो है, और एक बात ये कि इम्पोर्टेंट ये है कि हमें फाइनेंशियली स्टेबल होना है, तो फाइनेंशियली में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो भी हमारे कर्मास हो सकते हैं। तो उसके लिए भी यूनिवर्स से बोलना है डायरेक्टली कि यूनिवर्स, मुझे कुछ नहीं पता कि क्यों ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है मेरे सामने। अब मैंने भी बोला है तो हाई वाइब्रेशन में चली गई, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप लोग भी यूनिवर्स से बात करो एज ए फ्रेंड। यूनिवर्स हमारा फ्रेंड है एक्चुअली, यूनिवर्स हमारा ही फ्रेंड है। हाई वाइब्रेशन में वाओ बोलो, वाओ, ये लाइफ बहुत, ये ट्विन जर्नी बहुत अच्छी है, रियल में बहुत अच्छी है। और फाइनेंशियली स्टेबल अगर नहीं हो पा रहे कुछ कारण की वजह से, अभी तक ही नहीं हुआ था, ठीक है, अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गया, अभी हमें आगे बढ़ना है, अभी कुछ ना कुछ अड़चने तो आएंगी, नेगेटिविटी आएंगी ही कुछ ना कुछ, तो उस वक्त फिर यूनिवर्स से बात करते बोले, यूनिवर्स मुझे नहीं पता कि मैंने कौन से कर्म किए थे जिसकी वजह से मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाया, या फिर मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाया, मैंने अपने बचपन से ये सोचा था और वो कर नहीं पाया या कर नहीं पाई। तो अब से मैं उससे सारी चीज़ों को माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, और थैंक यू सो मच मुझे माफ़ करने के लिए, इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए। मेरा सपना पूरा मैं पूरा करूँ, अभी अपना सोल पर्पस पूरा अच्छे से करूँ। आप जितना भी दिल की बात है ना वो पूरी बातें कीजिए, मतलब मैं अपना बता रही हूँ, इससे भी बेटर आप बता सकते हो यूनिवर्स से। और फिर लव यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, एंड लव यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू सो मच, ऐसा बोलिए यूनिवर्स को। वो हमारे दोस्त है यार, वो हमारे सच में दोस्त है यूनिवर्स। जब भी यूनिवर्स से बात करने ऐसा फील करती हूँ, बात करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाई वाइब्रेशन में चली गई। एक तो हम अब